ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आभा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महान हैं। जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वे हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमयी लग रहा है। गुरुजी के मंदिर में शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरुजी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदाई होता। गुरुजी की संगत में एक अनूठा बंधन है, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इन अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें ये भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे आशा भले ही पूर्ण कर दें, संभव है कि वे सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान से प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। गुरुजी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ आरंभ किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र ही गुरुजी में विश्वास हो गया। मेरा संशय बना रहा। सशर्त विश्वास का प्रयास। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी के सामने केवल धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। एक सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपये ब्याज भी देगा। गुरुजी महान हैं। गुरुजी की सुगंध। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर जाते थे, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उनकी तीव्र सुगंध आती थी, पर मुझे नहीं। संभवतः मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात रात को शैया पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी उनमें संशय के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की।
अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान हैं। अनुपस्थित पुत्र के लिए लड्डू। मेरा बेटा समर नाविक है। वे अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक वक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह ये कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी के एक अनुयायी, मेरे पास आए और अपना फ़ोन मुझे थमा कर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस समय फ़ोन कैसे कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान हैं। पत्नी के रोग हरण। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई है। 1981 में वह मेनियर रोग से पीड़ित थी। इसमें कान के अंदर के प्राकृतिक तरल का असंतुलित हो जाता है, जिससे उसको सिर में चक्कर और अधिशिशी के दर्द रहते थे। भारत और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएं असफल रही थीं। 1992 में एक होम्योपैथी औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती थी, लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 माह जाने के पश्चात उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वे अब ये होम्योपैथी औषधि कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना अधिक तीव्र हो गई, परंतु उसने वे दवाई नहीं ली। ये 15 दिन तक रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे वह उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। अप्रैल 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टि पटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टीरॉयड की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है। किंतु इसे खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था, अतः उसे उसकी चिकित्सा करानी पड़ेगी। ये सुनकर वह चिंतित हो गई। चूंकि हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे, एक अन्य महिला गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से बब्बू ने गुरुजी से कहा कि वह स्टीरॉयड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपने आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया। उसने कुछ औषधियाँ खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंदें भी दी। उसने आंखों में मधु डालने से मना करा क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं होगा। हमने चिकित्सक को कहा, माना, किंतु आंखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है, क्या इसमें कोई शंका थी। गुरुजी महान हैं। पिछले 9 वर्षों से बब्बू के मुख पर
विषाणु जनित मस्से हो रहे थे। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियाँ और उनको जलाने की क्रियाएं असफल रही थीं। अंततः उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर D.R. चौहान ने मार्च 2006 में करी। एक सप्ताह में ही कभी फिर वापस ना होने के लिए वह सब लुप्त हो गए। गुरुजी महान हैं। दुर्घटना से रक्षा। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जेन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, जहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ धन व्यय नहीं करना पड़ा, क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। ये सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान हैं। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी की संगत ने इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग चंडीगढ़ के मेजर जनरल मोहिंद्र पाल सिंह सिंधु अंकल जी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।